बात सुन कि क्या समझ लिया और इतनी जल्दी भारत का जमाना बीता और ये मूर्ख तुझको और याद नहीं अभी भारत अंश तो जीता। मेरे राज्य में और तुम ये अनर्थ कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं अभी मैं जी रहा हूं, मैं जी रहा हूं। मेरी तरफ देख, यहाँ का राजा मैं हूं, तेरी ना चलेगी मेरी चलेगी। सुनो ना जवाब दिया, अभी भारत हंस जी रहा है, यहाँ पर मेरी चलेगी तुम्हारी चलने वाली नहीं है। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, कल एक हाथ जोड़ के बोलो प्रभु एक बात बताओ। सत्ययुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, सबसे तुमने कछु ना कही, और जब मेरी बारी आई तुम हमें मारन लगे। परीक्षित महाराज कहने लगे तू कहना क्या चाहता? बोले कहना नहीं, हम ये कहना चाहते हैं मेरे अंदर वो विशेषता है, वो गुण है, वो अच्छाइयां हैं। परीक्षित महाराज बोले तो क्या करें? बोले हमारी विशेषता सुन लो, मेरे गुण सुन लो, और बाकी बात तुम हमें खूब मार दो, हमें कोई दिक्कत ना है। परीक्षित महाराज बोले बोलो कोई बात नहीं, बोलो। मेरे श्रोताओं, कलयुग बोला, सतयुग, त्रेताय, द्वापर, इनमें लोग तपस्या करते करते मर जाते थे। चींटी इस कान से प्रवेश होती थी, इस कान से निकल जाती थी, मिट्टियों का ढेर एकत्रित हो जाता था, लेकिन भगवान को नहीं पा पाते थे, मर जाते थे। बोले तेरे राज्य में? बोले मेरे राज्य में, मेरे राज्य में सुनो तो कि कलयुग केवल और नामी आधारा, और सुमेर सुमेर नर उतर रहे पारा। बोले अच्छा, बोले बिल्कुल। अब तो शुरुआत है, और तो सुनो। मेरे राज्य में सतयुग द्वापर त्रेताय में मनसा पाप लग जाता था, पराई बहन बेटी को अगर गलत दृष्टि से देख लेते थे तो मनसा पाप लग जाता था। बोले तेरे राज्य में? बोले मेरे राज्य में तुम खूब देख रहा हो, बस है कोई मतलब नहीं, झोलो करे हो नहीं तो लो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात बताते श्रोताओं, अध्यात्म दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो सतयुग द्वापर वो सब चीजें कलयुग में हो रही हैं। हाँ, फर्क इतना है, सतयुग द्वापर त्रेताय में जो लोग करते थे अगले जन्म में, लेकिन आज सवेरे कहो कि थप्पड़ मारी, शाम के लिए तुम्हारे के लिए तैयार बैठो है। हाँ, आप किसी बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखना, सुबह शाम को तुम्हारी भी देखने के लिए कोई तैयार खड़ा है। मेरे श्रोताओं, जवाब दिया कलयुग, कहने लगा प्रभु मेरे में तो इतनी ही विशेषताएं हैं। परीक्षित महाराज कहने लगे तो ऐसो करो, चिंता मत करो, तुम्हारा मन कहाँ का है, तुम जा बताओ कहाँ का रहना चाहते? बोले हमारे तो सबरे रहने की व्यवस्था है, जहाँ पर मदरा का पान हो रहा हो, गुरु का अपमान होता हो, संत का अपमान होता हो, जुआ खेला जाता हो। हाथ जोड़ के कलयुग बोलो प्रभु एक बात कहें? बोले कहो। बोले सब जगह तुमने बहुत अच्छी दे दी है, ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मतलब हो बगैर लड़ाई की कोई चर्चा ही नहीं। कहीं जहाँ जुआ खिला जाएगा वहाँ दारू पी जाएगी, दारू पी जाएगी तो लड़ाई होगी। अरे ऐसी तो जगह दे दे हो जहाँ पे हम सुख चैन थे 2-4 मिनट मतलब हो बैठ सके, सो सके।
बोले तो तुम कहाँ पे बास लिया? बोले हमें महाराज अगर देना चाहते हो तो महाराज सोने में बास दे दो। और जब सोने की बात कही उसी समय कलयुग ने जब जवाब दिया तो परीक्षित महाराज ने एवं वस्तु का। और जब एवं वस्तु का, लेकिन महाराज कलयुग ने देर नहीं लगाई, मौका मिलो देर नहीं लगाई। अरे नए पलक की देर लगाई, देर नहीं लगाई, कलयुग को मौका मिला, छलांग लगाई और सर के ऊपर सवार हो गया। अरे भैया श्रोताओं, कलयुग सर के ऊपर सवार हो गया। परीक्षित महाराज को बहुत तेज से प्यास लगी। परीक्षित महाराज मन में विचार करने लगे, अब मुझे बहुत तेज से प्यास लगी, अब मुझे चलना होगा। तो महाराज अपनी ओर न जाए के लोमस ऋषि के आश्रम पर जाकर के पहुंचे। लोमस ऋषि माताओं तपस्या कर रहे थे। इधर से जवाब दिया, अरे बाबा जी, बाबा जी। अब बाबा जी वन हो तब तो माता हो तो वही सुने। बाबा जी हमें पानी पिला, मुझे बहुत देर से प्यास लगी है। अब बाबा जी वन हो तब तो पानी पिलाओ। मेरे श्रोताओं जवाब दिया, बाबा जी बहुत मतवाले, बाबा जी सुनते ही नहीं मेरी बात। उसी समय महाराज वन में विचार किया, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरा भगवान। माताओं जो सर्प मरा हुआ पड़ा हुआ था वो गली में डाल दिया, महात्मा का अपमान कर दिया। ये खबर महाराज श्रृंगी ऋषि को पता चली। श्रृंगी ऋषि